नमस्कार दोस्तों। अपन क्लास 10 सेकंड चैप्टर क्लास 10 का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुपद पॉलीमर। कौन सा? बहुपद। बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। क्या होता है बहुपद? देखो, बहुपद एक से अधिक पद होंगे। कि कौन सी होंगी? बीजीय पद। बहुपद का मतलब एक से अधिक पद। एक से अधिक पद। एक से अधिक पद कौन से? चर वाले, मतलब बीजीय। बीजीय में क्या होता है? बीजीय पद होते हैं। तो बीजीय पद में क्या होता है? चर और अचर। चर और अचर भी गणितीय संक्रिया लगाने पर जो पद हमें प्राप्त होते हैं वो सारे बीजीय पद होते हैं ना, है ना। चर और अचर में संक्रिया लगाने पर हमें जो पद प्राप्त होते हैं बीजीय पद प्राप्त होते हैं। अब देखो इसमें चर और अचर। चर क्या होते हैं? चर तो क्या होते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं। अचर क्या होते हैं? जिनके मान निश्चित होते हैं, है ना। चर और अचर क्या होते हैं? चर तो वो जिनके मान बदलते रहते हैं, अचर वो जिनके मान निश्चित है। तो यहाँ से क्या हो गया? चर तो क्या होते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं और ये निश्चित होते हैं। जिनके मान निश्चित होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अचर होते हैं। तो बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? बीजीय पद। और बीजीय पद में क्या होता है? चर और अचर होते हैं। जैसे अपन कोई बहुपद लें, जैसे अपन बात करें कि एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें एक तो मान लेते हैं एक्सिस। अब देखो यहाँ पे बहुपद में क्या बोला मैंने? चर और अचर। यहाँ से अपन एक चर वाले पद पढ़ रहे हैं। एक चर वाले क्या पढ़ेंगे? एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। किसी बीजीय व्यंजक में एक से अधिक चर भी हो सकते हैं ना। अपन यहाँ पे ओनली एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे जिसमें ओनली फॉर एक चर हो, ठीक है। और वो इस रूप में होगा एक्स की घात एन। एन घात का बहुपद देख रहे हैं अपन। एन घात का बहुपद। देखो क्या होता है एन घात का बहुपद? इसको पी ऑफ एन से पी ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है a0 एक्स की घात एन, a1 एक्स की घात एन माइनस 1 प्लस a2 एक्स की घात एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स की घात एन प्लस ऐसे एन माइनस एन, ठीक है। तो ये हो गया एन घात का बहुपद। इसमें देखो कैसे पता चले एन घात की बहुपद है? इसमें जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है? एन। चर तो क्या है? पहले तो चर देखे तो चर तो क्या है? एक्स है। और इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी है इसकी? एन है ना। तो जितनी घात चर की होती है अधिकतम, उतनी घात का बहुपद होता है। एक्स चर है, चर की अधिकतम घात कितनी? एन। तो एन घात का बहुपद बन गया। यहाँ पे अगर चर y होता तो y की अधिकतम घात देखते, लेकिन अपन एक घात का चर बहुपद पढ़ रहे हैं तो एक घात वाले देखेंगे, ठीक है। तो बहुपद के बारे में क्या होता है पता चल गया? अब देखो बहुपद का अपना पहला टॉपिक है, इस बहुपद में शुरू करते हैं। बहुपद की शून्य को का ज्यामितीय अर्थ। कौन सा? ज्यामितीय अर्थ। अब देखो क्या होता है ज्यामिति। पहले तो बहुपद के बारे में बात कर लिया। बहुपद के शून्यकों के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं शून्यक? कोई भी बहुपद है आपके पास एक्स की घात एन, a एक्स की घात एन, a0 एक्स की घात एन, a2 a1 एक्स की घात एन माइनस 1, a2 एक्स की घात एन माइनस 2 प्लस ऐसे चलते रहेंगे an एक्स की घात एन माइनस एन। ये एन घात का बहुपद है। अब यहाँ पे देखो x के मान, वो x के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आता है तो सभी क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक होते हैं। क्या शून्यकों के बारे में क्या कहेंगे? x के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, बहुपद यानी px का मान शून्य प्राप्त हो, वो सभी क्या होंगे? बहुपद के शून्यक होंगे। अब देखो बहुपद के शून्य क्या होंगे?
ऐसे मान x के वे मान जिनको बहुपद में रखें और बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो वो सभी क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं। अब देखो बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो क्या बहुपद की जितनी घात उतने ही क्या होंगे, शून्य। अगर n घात का बहुपद है तो n शून्यक होंगे, अगर n-1 घात का बहुपद है तो n-1 शून्यक होंगे, अगर 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, अगर 1 घात का बहुपद है तो 1 शून्यक होंगे, 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे। ठीक है, जितनी घात का बहुपद है उतने शून्यक होंगे। अब इसको ज्यामितीय रूप में कैसे देखेंगे, ज्यामितीय रूप में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसकी ग्राफ दे रखी है किसी बहुपद का, किसी बहुपद का ग्राफ देखेंगे और ग्राफ देखने पर उसको देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है। जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। क्या एक्स अक्ष पर जितनी बार काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। क्या समझ में आया? अगर कोई बहुपद है और बहुपद एक्स अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। अगर एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो एक शून्यक होगा। जैसे ये कोई ये बहुपद का ग्राफ ले लिया, ये एक्स अक्ष को कितनी बार, 1 और 2 बार, एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है तो क्या होंगे, बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो चला क्या होते हैं बहुपद के शून्यक, ऐसे x के वे मान या चर के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो वो सभी बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका ज्यामितीय रूप देखें तो ज्यामितीय रूप के लिए क्या करेंगे अपन, किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसका एक्स अक्ष को देखेंगे, एक्स अक्ष पर बहुपद का ग्राफ जितनी बार काट रहा है उतने ही शून्यक होंगे। जैसे अपन प्रश्नावली शुरू करते हैं, प्रश्नावली की कुछ एग्जाम्पल है। प्रश्नावली 2.1 में कुछ दे रखे हैं आपको ग्राफ्स, उनको देखकर उनके शून्यक बताने हैं। ठीक है, तो अपन प्रश्नावली 2.1 इसका पहला ग्राफ देखते हैं। इसमें आपको ग्राफ को देखकर शून्यकों के मान बताने हैं ना। देखो ये ग्राफ इस प्रकार का है, ये एक्स अक्ष सकता है, ये वाई एक्स डैश, ये वाई डैश। यहाँ से ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। बताओ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा ना, तो बहुपद के शून्य कितने होंगे बताओ। अगर एक बार भी नहीं काट रहा है तो शून्य क्या होगा, 0 होगा। इसका दूसरा पॉइंट लें, दूसरे पॉइंट में आपको देखो ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना। तो यहाँ से बहुपद को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को, ये तो वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई, तो बहुपद को कितनी बार काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, तो बहुपद के शून्य कितना होगा बताओ, शून्य कितना होगा, 1 होगा। तीसरा देखें इसका तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में देखो आपको ऐसे दे रखा है, ये ग्राफ है ऐसे दे रखा है, ये एक्स अक्ष, ये वाई एक्स डैश, ये वाई डैश। तो बताओ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 और 3। एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने शून्य होते हैं ना। अब ये भी देखा था अपन ने कि कोई भी बहुपद है उसका ग्राफ देखिए, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 बार काट रहा है तो 3 शून्य हो जाएंगे। अगर इसका चौथा पॉइंट देखें तो चौथा पॉइंट क्या है, देखो ऐसे ये ग्राफ है, ऐसे ये एक्स अक्ष, वाई वाई डैश और एक्स डैश। बताओ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 और 2, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, 5 नंबर का देखते हैं ग्राफ। 5 नंबर के ग्राफ में आपको ऐसे दे रखा है, ऐसे है ना। बताओ कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 और 4, यानी कि शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। 6 नंबर पे देखें, पता समझ में आ रहा है ना। एक्स अक्ष को देखो ये ग्राफ है, इधर से चले इधर, इधर से चले इधर, है ना। तो एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी कि कितनी बार काटा, 4 बार। तो बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वैसे 6 नंबर पे देखिए, 6 नंबर पे आपका कौन सा ग्राफ है, देखो ये ऐसे चला, ऐसे यूं 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 चल गए, यूं और यूं ये चल दिया। ठीक है, ये ग्राफ है।
बताओ एक्स एक्स को कितनी बार काट रहे हैं, पता है ना, डिवाइड एक्स, ये एक्स और एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स को देखो यहाँ से चला यहाँ, एक बार काटा नीचे नहीं गया, एक बार, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर एक बार ये काट दिया, कितनी बार काटा, 2 बार। तो शून्य कितने होंगे, शून्य बराबर 2। तो देखो आपको ज्यामितीय रूप में देखा जाए बहुपद, तो बहुपद जितनी घात का है उतनी घात का रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो उसका ग्राफ देखें तो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतनी ही क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर एक घात का बहुपद है तो एक शून्य होगा, वो तो अलग बात है। ग्राफ में देखें तो एक बार काट रहा है तो एक शून्य होगा, 2 बार काट रहा है तो 2 शून्य होगा, 3 बार काट रहा है तो 3 शून्य होगा, ठीक है। ये तो ज्यामितीय रूप हो गया। वैसे अपन घात के रूप में देखें तो जितनी घात होती है उतनी ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। एक घात का है तो एक शून्य होगा, 2 घात का है तो 2 शून्य होगा, 4 घात का है 4 शून्य होगा, n घात का है तो n शून्य होगा। अगर शून्य की बात करें, शून्य क्या होते हैं, किसी बहुपद में चर का मान रखने पर, कोई भी बहुपद है उसमें चर का वे मान जिनको बहुपद में रखने पर अगर उसका मान 0 आता है किसी बहुपद का, तो सभी क्या होते हैं, उसके शून्य होते हैं। तो अभी यहाँ तक देख लो। नेक्स्ट प्रश्नावली, नेक्स्ट जो भी है टॉपिक आपका अगली क्लास में देखते हैं। यहाँ तक देख लो और इनको समझो। ज्यामितीय रूप एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा उतनी ही शून्य होंगे, ठीक है। ओके बाय।